इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती हैं और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। हम परमात्मा की देनों का शुक्राना क्यों और कैसे करें? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड, कि उनका एहसान है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी देने मिली हुई हैं। 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है वो प्रभु ने हमें दिया। मानव चोला पाने के बाद
8 बिलियन लोग इस धरती पर जिन्हें बहुत कम है जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम पर दया मेहर की, हमें नाम की देन दी। तो ये बहुत बड़ी बरकत है, इसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम जिंदगी जिएं ताकि जो क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते चले जाएं, ताकि हमें 84 लाख जियाजून से मुक्ति मिले। कि हम रोज़ाना बाकायदगी से भजन अभ्यास करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, सत्संगों में जाएं, औरों के मददगार हों। जब भी किसी की मदद करें तो ये ना समझें कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस भाव से करें कि उनकी तकलीफ़ दूर होगी और वो प्रभु के नाम में करें। तो जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, तो ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या 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 दिया हुआ है। अगर एक आधी चीज़ नहीं मिली होती, इंसान उसको ही देखता रहता है। वो इसलिए कि हम मन के दायरे में फंस जाते हैं। जो हमारा मन है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु को जाने, हमारा मन तो चाहता है कि हम 84 लाख जियाजन में अटके रहें और उसी दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें पूरी। तो वो बार 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 हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगाई रखता है, जो कि टेम्पररी हैं, जो सदा सदा की नहीं है। और अगर हमको 100 चीज़ें मिली हैं और एक चीज़ नहीं मिली तो मन हमारा ध्यान उस एक चीज़ पर ही करता है। ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं है, देखो ये तुम्हारे दोस्त के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और जो जो 100 चीज़ें और मिली हैं उसकी ओर ध्यान जाने नहीं देता। तो हमने अपने मन को समझाना है, उसको समझाना है कि प्रभु की हम पर बहुत देन है। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसका भी कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए बेहतर होती तो पिता परमेश्वर हमें ज़रूर दे दे। क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है, इसी करके हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि प्रभु तो हमारे रखवाले हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमें ये मानव चोला दिया तो उन्होंने इसी करके दिया कि हम 84 लाख जियाजून के चक्कर से निकल सकें। प्रभु देखना चाहते हैं कि हम निकलना भी चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते, कि हमारा में कुछ प्रभु को पाने की लगन है कि नहीं लगन है। तो परमात्मा ने हमें फ्री विल दी हुई है कि डिसीजन हम मेक करें, लेकिन मौका उन्होंने दिया है। वो चाहते तो 1 मिनट में हमें सबको सचखंड में ले जाते, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है देखने के लिए हम में कितनी लगन है। इसीलिए मानव चोला मिला है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। और जिन जिन के अंदर लगन होगी, जिन जिन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम होगा, वो अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। ये मानव चोला होना ही एक बहुत बड़ी बरकत है। और हम देखे हैं ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो शायद दिन में एक बार भी खाना नहीं खा सकते। हम लोग तो कई बार दिन में खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी फिनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जिनको किस किस किस्म की बीमारियां हैं। तो इंसान को हर समय ऊपर की ओर नहीं, थोड़ा सी नज़र नीचे भी डालनी चाहिए। और सिर्फ ये देखते रहें जी ये बिलियनर्स हैं जी, इनके पास ये है, बड़े खुश हों। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और फरमाया, जिसका मीनिंग ये है कि दूर से तो जब वो बिजली चमकती है बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन गिरती किस पर है उसका क्या होता है वो हमको नहीं ना पता। पेड़ों पर गिरती है तो वो टूट जाते हैं, घरों पर गिरती है तो उनके छप्पर टूट जाते हैं, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कम इन। सो दूर से हर एक चीज़ सुहानी लगती है, लेकिन जब तक नज़दीक में ना जाओ उसकी असलियत आपको पता नहीं लगती। सो
प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो उन्होंने देने दिए हैं उनके लिए अगर शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरफ गुजरेगी और प्रभु की दया मेहर हम पर हर समय रहती है। और उस दया मेहर को अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी ऊंच नीच आएगी तो बड़े आराम से उसमें से गुजर पाएंगे। हम भौतिक सफलता मटेरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं? हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा है उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है, तो इंसान उस ओर बढ़ता है। और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की हमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है, और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ
कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं, तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे, और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। ध्यान अभ्यास करना क्यों जरूरी है? इंसान वो करने की कोशिश करता है जो उसे ज़रूरी लगता है। तो एक तो ये समझ में आना कि रूहानी तरक्की होना, स्पिरिचुअल रिजुवनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि भजन अभ्यास करना, अपनी आत्मा को उड़ान देना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना चाहते हैं। जब हम समझेंगे ये ज़रूरी है तो फिर हम इस और ज़्यादा समय देंगे। और अगर हम यही समझते रहे कि इस दुनिया के कार्यों को हमें करना है, कि दुनिया में कुछ कमाना है, यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और अगर उस और ध्यान देते रहेंगे तो जो समय है वो तो सीमित है। हर एक रोज़ सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। ये नहीं कि किसी को 25 मिल रहे हैं या किसी को 23 मिल रहे हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, रोज़ 24 घंटे मिलते हैं। अब कितने दिन मिलेंगे ये तो प्रभु की रज़ा पर है, लेकिन हर रोज़ उतना ही समय मिलता है। तो हर रोज़ हम क्या करते हैं वो 24 घंटों में, वो बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे समय लगाते हैं, हमारे को डिसाइड करना है कि मेरे को ज़िंदगी जीनी कैसे है और मैं समय कैसे निकालूं। और वो भाई बहन जो कि प्लान करके समय निकाल पाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। वो प्रायोरिटी देते कि प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है। जो अमृत वेला है वो शुरू से इसीलिए कहा गया है कि दिन का सुबह का समय उठते ही सबसे पहले भजन अभ्यास करें, जो सबसे ज़रूरी काम है उसको करें, फिर कुछ और करें। अगर वो हम कर पाएँ वो तो सबसे बेस्ट है। बट आजकल जॉब भी कई ऐसे होते हैं 24 घंटे चल रहे हैं, शिफ्ट भी अलग अलग लग सकती है। तो अपनी अपनी लाइफ में हमने सोचना है कि हम कैसे समय निकालें ताकि हमारी तरक्की हो सके। वो तब होगा जबकि हम उसको प्रायोरिटी देंगे।
अब आप रोज खाना खाते हो ना, तो उसके लिए टाइम निकालते हो क्यों? क्योंकि लगता है भाई ये खाना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग विद अदर एक्टिविटी, जो हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो हमको वो ज़रूरी लगती हैं। क्यों लगती हैं? तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर तो काम नहीं करेगा, तो इसको खुराक देनी है। मगर हम भूल जाते हैं कि अगर आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगी? तो सिकुड़ती जाएगी और सिकुड़ती जाएगी। उस सिकुड़ने का मतलब है और प्रभु से दूर होगी और दूर होगी और दूर होगी। और जितना प्रभु से दूर आत्मा है, उतनी तकलीफ में। जितना प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, उतना हमारी आत्मा खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, शांत रहेगी, और जो आत्मा को करना चाहिए, जो है आनंद की अवस्था में जीना, वैसे जिएगी। आजकल इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि भजन अभ्यास को करना नहीं चाहता, या करता है नहीं, या उसको समझ ही नहीं आती करना है। दुनिया की चीज़ों में लगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सो द की इज कि हमको एनालाइज करना। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी दी है, हमारे फायदे के लिए दी गई है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम जरा देखें कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, इंसान एक के बाद एक चीज़ें करता रहता है, करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट वो कर ही जा रहा है। बट जब आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जब आप रुक के देखो कि हो क्या रहा है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, तब आप फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी और ध्यान दें और जानें कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, इस शरीर में तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ेंगी, अभ्यास करना भी और मुश्किल होता चल जाएगा। जैसे आपको दर्द होना शुरू हो गया कहाँ पर, तो आप वो दर्द में ही रहोगे, अभ्यास कैसे करोगे? तो जितना जल्दी हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें, उतना ही हमें ज़्यादा समय मिलता है अपनी मंजिल तक जाने का, उतना ही हमें ताकत होती है कि हम कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए वो भाई बहन जो छोटी उम्र से प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू करते हैं, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। बार 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 महाप्रभु समझा गए कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी मंजिल कोई दूर नहीं, लेकिन उसके लिए हमें समय निकालना है। सो द की इज़ कि हम पूरा समय इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और उसमें ये जाने कि सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक तरक्की करना, सबसे ज़रूरी है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो उसको एम्फसिस दें, जो काम हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे वो करें, और बाकियों को फिर आस्ते 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 सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो समय कभी मिलेगा ही नहीं हमें भजन अभ्यास करने का। सो द की इज़ कि हम समय निकालें, चाहे वो अमृत वेले का समय हो, चाहे कोई और समय हो, चाहे एक बारी नहीं, आप दिन में 2 3 4 5 बारी अभ्यास कर रहे हैं, कुछ समय फिक्स होना चाहिए कि इस समय पर मैंने अभ्यास करना है, और नो फोन कॉल, नो डिस्टर्बेंसेस, नथिंग एल्स टू बॉदर यू, वो उस वक्त यही करना है। और अगर हम ऐसे समय निकाल के रखेंगे और रोज़ाना बैठेंगे, तो हम देखेंगे समय निकल आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं निकल पाता। तो ऐसे हर एक को अपना 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 समय ढूंढना है कि कौन सा समय है जिसमें मैं अभ्यास कर सकता हूँ, और उसको प्रायोरिटी देनी है। और जब उसको प्रायोरिटी देंगे तो फिर और बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, और हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फिक्र फाका क्या है? हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं, और जो उस
अवस्था तक पहुंच गया जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और आसपास की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कोई भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें। उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है। ये नहीं है कि एक कही सुनी बात है, कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग हैं, तो उसको फिर डर किस चीज़ का? परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज़ कि हम प्रभु का अनुभव करें, और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में हो जाएंगे। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, बेकायदगी से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहाँ हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप में ज्योति और श्रुति उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले,
इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।